लर्निंग स्टाइल मतलब हर एक इंसान का अपना एक अलग तरीका है चीज़ों को सीखने का। लर्निंग स्टाइल में बी डिफाइंड एज ए लर्नर्स कंसिस्टेंट वे ऑफ लर्नर का क्या तरीका है, कंसिस्टेंट वे ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एंड यूजिंग स्टिमुलाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। मतलब हर एक का इंडिविजुअल का अपना जो कंसिस्टेंट वे है कुछ भी नया सीखने का या उसका रेस्पॉन्ड करने का। लर्निंग स्टाइल इज़ द वे इन विच ईच लर्नर बिगिन टू कंसंट्रेट, मतलब जिससे भी कोई भी स्किल सीखने कुछ भी सीखना है तो लर्निंग स्टाइल ऐसा एक तरीका है इन विच ईच लर्नर बिगिन टू कंसंट्रेट, सीखता है कंसंट्रेट करना, प्रोसेस करना एंड रिटेन्स न्यू एंड कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। देखो लर्निंग मतलब कुछ नया ही सीख रहा है जो उसे पर नहीं पता है, मतलब जो पहले से पता है उसमें वो कुछ नया ऐड कर रहा है। तो लर्निंग स्टाइल एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हर एक लर्नर बिगिन करता है टू कंसंट्रेट करना, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चीज़ पर प्रोसेस करना एंड रिटेन न्यू एंड कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, जो भी नई इन्फॉर्मेशन आई है उसे रखना, रिटेन करना। तो लर्निंग स्टाइल एक लर्नर की स्टाइल है जिससे वो चीज़ों को सीखता है, नई चीज़ों को सीखता है। चिल्ड्रन इन ए क्लास, बच्चे जो क्लास में हैं वो यूनिक है इन देयर पर्सनैलिटी, सबकी पर्सनैलिटीज अलग है, कल्चरल एक्सपीरियंसेस अलग है और वैल्यूज सिस्टम भी अलग है, तो उनका सीखने का तरीका भी समवेयर डिफरेंट होगा। डिफरेंट स्टूडेंट प्रेफर डिफरेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, लर्निंग मॉडलिटीज़, हर एक स्टूडेंट का अपना एक अलग तरीका होता है सीखने का। एंड दे ऑल हैव यूनिक स्ट्रेंथ एंड टैलेंट एंड वीकनेस, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है, अपना टैलेंट है और कुछ वीकनेस हर एक में अपनी अपनी अलग अलग है। मतलब हमने एक साथ उस तरह से नहीं रख सकते कि सब एक जैसे ही होंगे, सबकी स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेस अलग है, सबका टैलेंट अलग है, सबके तरीके अलग हैं। लर्निंग स्टाइल मेनली ड्राइव्ड फ्रॉम परसेप्चुअल मोडिलिटी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड पर्सनैलिटी पैटर्न। परसेप्चुअल मोडिलिटी रिफर्स टू द सेंसरी पाथवे, मतलब सेंस ऑर्गन के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, थ्रू विच इंडिविजुअल्स रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है उनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड थ्रू आई, देखना, प्रिफर लर्निंग थ्रू इमेज, चार्ट एंड वीडियोज। अगर हम देख रहे हैं तो मतलब उस तरह से हम उस चीज़ को सीख रहे हैं या उस तरह से प्रेफर करेंगे सीखना। इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड थ्रू हियरिंग, सुन के भी, इन्वॉल्विंग द ईयर, ऑडिटरी लर्नर्स मे ग्रास्प बेटर थ्रू स्पोकन वर्ड्स, लेक्चर और डिस्कशन, मतलब सामने कोई लेक्चर दे रहा है और हम उसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये भी एक तरीका है। इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड थ्रू टच, मतलब आपको किसी भी चीज़ को छू के पता कर रहे हो, तो ये सेंसरी ऑर्गन के थ्रू इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वे वी आर स्ट्रक्चर्ड टू थिंक, सॉल्व प्रॉब्लम एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन। मतलब इसमें हमें इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करनी है अपने अलग तरीके से, जिससे कि हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें और इन्फॉर्मेशन को रिटेन रख सकें। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन्वॉल्व इन किस चीज़ में, एक्वायरिंग, कुछ नया एक्वायर करने में, सीखने में, स्टोर करने में, और जब उसकी ज़रूरत है तब उसे रिट्राइव करने में इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। इंफॉर्मेशन हमने बाहर से किसी भी फॉर्म में ली, ठीक है, अगर वो हम उसे अच्छे से प्रोसेस करके स्टोर करके रख लें कि जब ज़रूरत पड़े तब हम उसे रिट्राइव कर सकें, तो ही काम की चीज़ है वो, नहीं तो नहीं होगी फिर। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी पैटर्न्स आर द वे वी इंटरेक्ट विद आवर सराउंडिंग, मतलब हर एक इंसान की, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। ईच वन ऑफ अस हैज़ ए प्रीफर्ड कंसिस्टेंट एंड डिस्टिंक्ट वे ऑफ परसीविंग, सबका अपना अलग तरीका है परसीव करने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है। ऑर्गेनाइजिंग एंड रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन, सबके अपना तरीका अलग है, सबकी अपनी अलग पर्सनैलिटी है। तो दिस अप्रोच फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग हाउ पर्सनैलिटी अफेक्ट करती है। जो पर्सनैलिटी वाली अप्रोच है ये इस चीज़ पर फोकस करती है कि पर्सनैलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, द वे पीपल इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, मतलब हम ह्यूमन इंसान का क्या
इफ़ेक्ट पड़ेगा किसी भी चीज़ को रिसीव करने में, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में।